भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून 2023 को अपने ट्विटर हैंडल पर यूसीसी से संबंधित एक पोस्ट किया है, जिसमें बताया गया 370 कानून जिस प्रकार से भारत में लागू हुआ है, उसी प्रकार यूसीसी कानून भी भारत में लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार लग चुकी है। 30 दिनों के भीतर यूसीसी से संबंधित सभी लोगों से राय मांगा गया है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, ये यूसीसी क्या है, जिसको लेकर भारत सरकार ने सभी लोगों से राय मांग रही है। कल के समय में भारत पर इसका क्या असर होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी भाषा में समान नागरिक संहिता कहते हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम का पालन करना होता है। समान नागरिक संहिता का अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी धर्मों का एक कानून होगा। यूनियन सिविल कोड एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य कानूनों को एक समान मान्यता प्रदान करना है, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति से हो। देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। भारत में समान नागरिक संहिता कानून की जरूरत क्यों है, ये सवाल सबके मन में बना हुआ है। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग नियम कानून मानने की छूट है। जैसे कोई व्यक्ति हिंदू है तो उसका विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और जमीन का बंटवारा आदि हिंदू कानून से शासित होता है, जिसे सामान्य तौर पर कहें तो हिंदू विधि विधान से चलता है। इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय के लोग इस्लामी कानून, शरीयत कानून को मानते हैं। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के मुद्दों पर भारतीय कानून धर्म के आधार पर बनता हुआ है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सरकार को समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश भी दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शादी, तलाक, जमीन जायदाद जैसे मुद्दों पर एक जैसे नियम होने चाहिए। जम्मू कश्मीर राज्य से 370 खत्म करके और 3 तलाक के नियम को खत्म करके बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने में आसान बना दिया है। विशिष्ट जानकारों के अनुसार ऐसा अनुमान है कि भारत में समान नागरिक संहिता कानून आसानी से लागू हो जाएगा और यह हर एक भारतीय के लिए फायदेमंद साबित होगा। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से शादी, तलाक, पिता की संपत्ति पर अधिकार, बच्चा गोद लेने के नियम, ये सभी कानून सभी धर्मों के लिए एक हो जाएंगे। आज के समय में भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि केंद्र सरकार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आने का एक प्रयास है। एक कारण ये भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं, जिसके कारण समाज में मतभेद उत्पन्न होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अंबेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग अलग हैं। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर भारत की बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता कानून लाने की मांग कर रही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर चुकी है। 22 को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया गया। 27 मई 2022 को यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून तैयार करने के लिए कमेटी गठित की गई। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस कमेटी में रंजना देसाई समेत 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। कमेटी बनने के बाद ही सदस्यों ने कानून तैयार करने का काम शुरू कर दिया।
समान नागरिक संहिता कानून को तैयार करने के लिए कमेटी को 6 महीने का समय दिया गया था। इसके बाद दिसंबर 2022 में समिति के कार्यकाल को 6 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया। 27 मई 2023 को गठित कमेटी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद फिर से कमेटी ने थोड़ा और समय मांगा, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता कानून में संशोधन और लागू करने के लिए 1 महीने का समय फिर से बढ़ा दिया। माना जा रहा है कि भारतीय कानून के विचारधाराओं से संबंधित समान नागरिक संहिता कानून को पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15 के अनुसार देश में किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। परंतु आज के समय में वोट बैंक की राजनीति इस मुद्दे पर गंभीरता से पहल न होने की एक बड़ी वजह है। बीजेपी सरकार ने लगातार समान नागरिक संहिता को अपना एजेंडा बताता आ रहा है और दूसरी पार्टियां इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार की राजनीति बताती रही हैं। भारत की आजादी के पहले क्रिमिनल और सिविल मामलों से संबंधित ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून में क्रिमिनल केस सभी भारतीयों पर लागू होते थे, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति का हो। परंतु सिविल केस में ब्रिटिश सरकार ने सभी धर्मों को अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फैसला लेने का हक दे दिया, जिसके बाद से ही हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपने ग्रंथों के अनुसार अपने कानून को लागू कर दिया। भारत की आजादी के बाद भारत देश धर्म के आधार पर 2 भागों में बंट गया, जिसमें एक भाग हिंदुस्तान बना जो भारत कहलाया और दूसरा भाग पाकिस्तान बना जो इस्लाम धर्म के आधार पर बना। जिसके बाद भारत में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाया गया, परंतु उस समय भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही दीवानी कानून को लागू किया गया। हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया, जिसके अंतर्गत बाल विवाह, सती प्रथा और धूर्त प्रथा को समाप्त किया गया, जिसके विरोध में कुछ हिंदुओं ने हिंदू कोड बिल के खिलाफ जबरदस्त विरोध किया। परंतु सरकार ने इस बिल को सभा में पारित किया और इसे लागू कर दिया। उस समय भारत में रुके हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने शरिया कानून का पालन करना जारी रखा, जिसके बाद हिंदू समाज से जुड़े अन्य कानूनों में संशोधन किया गया और हिंदू कोड बिल को 4 भागों में बांट दिया गया, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम 1956 बनाया गया। भारत में इस कानून को लागू करने के बाद हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के लोगों ने इस चारों अधिनियम को स्वीकार किया, परंतु मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अपने मान्यताओं के आधार पर ही अपना कानून मान्य रखा। आज के समय में भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही कानून लागू हो, इस उद्देश्य से समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता कानून में कुछ हद तक संशोधन कर भारत सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है, जो आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत अच्छी पहल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस कानून के आने के बाद भारत की सभी महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। समान नागरिक संहिता कानून आने के बाद विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे से संबंधित सभी अधिनियम को भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानना होगा। गोवा एकमात्र ही ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतु राय अवस्थी के अगुवाई वाले विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के लिए दोबारा से राय मांगने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि पिछला राय पत्र 3 साल से ज्यादा वक्त पहले जारी हुआ था। वह आदेश पुराना हो चुका है। आयोग ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि 21वें विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों और हितधारकों से 7 अक्टूबर 2016 को राय मांगी थी। फिर 19 मार्च 2018 और 27 मार्च 2018 को राय मांगी गई। इसके बाद 31 अगस्त 2018 को विधि आयोग ने फैमिली लॉ के सुधार के लिए सिफारिश की थी। चूंकि पिछली राय को 3 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, ऐसे में विषय की गंभीरता और कोर्ट के आदेशों को देखते हुए 22वें विधि आयोग ने इस विषय पर राय लेने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता को लाने की एक बार फिर तैयारी तेज कर दी है। विधि आयोग ने बुधवार को समान नागरिक संहिता के मसले पर नए सिरे से परामर्श मांगने की प्रक्रिया शुरू की है। आयोग ने सार्वजनिक व धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी है।
इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर समान नागरिक संहिता कानून से संबंधित पोस्ट शेयर किया है। बीजेपी शासित राज्य समान अधिकार संहिता पर गंभीर रूप से काम कर रही है। बीजेपी समान अधिकार संहिता को अपने जीते हुए राज्य में लागू करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समान अधिकार संहिता की मांग की थी और इसे कुछ हद तक उत्तराखंड में लागू किया। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने भी एक समिति बनाई है। उत्तर प्रदेश राज्य भी समान अधिकार संहिता को लागू करने पर विचार कर रही है और असम सरकार समान अधिकार संहिता लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं। भाजपा समान नागरिक संहिता कानून मामले में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरह पहले बीजेपी शासित राज्यों में असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू करेंगे और बाद में इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। कर्नाटक में भी भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने का निर्देश दिया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि गोवा में समान नागरिक संहिता कानून लागू है, परंतु वहां पर पुर्तगाल विचारधाराओं के अनुसार मान्यताओं के आधार पर यह कानून लागू है। ईस्वी सन 1867 में पुर्तगालियों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया था और इसके बाद इसे पुर्तगालियों द्वारा अपने जीते हुए प्रदेशों पर लागू कर दिया। गोवा में भी ईस्वी सन 1869 में इस कानून को लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन सिविल अथॉरिटी के पास कराना जरूरी है। इसके तहत अगर तलाक होता है तो महिला भी पति की हर संपत्ति में आधी की हकदार है। इसके अलावा पेरेंट्स को अपनी कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल होंगी। गोवा लॉ कमीशन की पूर्व सदस्य एडवोकेट क्लियोफाटो अल्मेदा के मुताबिक गोद लेने और शादी को लेकर इसमें पूरी तरह से एकरूपता नहीं है। पुर्तगाली सिविल कोड गोवा और दमन दीव में लागू है। समझौते के मुताबिक गोवा की आज़ादी के समय कहा गया था कि जब तक किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इस कानून को रिप्लेस नहीं किया जाता, ये लागू रहेगा। अब हाल यह है कि पुर्तगाल में ये कानून हट गया है लेकिन गोवा में लागू है। पुर्तगाल में साल 1966 में ही नया सिविल कोड लागू कर दिया गया था। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुस्लिमों को बहुविवाह की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन हिंदुओं को विशेष परिस्थिति में इसकी छूट दी गई है। अगर किसी हिंदू की पत्नी 21 साल की उम्र तक किसी बच्चे को जन्म नहीं देती है या फिर 30 की उम्र तक लड़के को जन्म नहीं देती है तो वह दूसरा विवाह कर सकता है। इस मुद्दे को असदुद्दीन ओवैसी ने भी उठाया था और कहा था कि गोवा में हिंदुओं को भी कई शादियां करने की छूट है। इस तरह से समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद गोवा राज्य में भी कुछ सुधार जैसी परिस्थिति बनी हुई है। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए, समान नागरिक संहिता कानून केवल राज्य सरकार द्वारा अपने ही राज्य में ये कानून लागू कर सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शत्रुघ्न सोनवाल के अनुसार भारत में दो प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956, जो कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन व अन्य धर्मों व संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा, मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है, तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात की जाती है। यूसीसी के लागू होने से मुस्लिम महिलाओं व बच्चों के जीवन उत्थान में काफी मदद मिलेगी। जो लोग भी इस मामले में अपना मत देना चाहते हैं, वे 30 दिनों के भीतर अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए बाकायदा ईमेल आईडी दी गई है। स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर आप आपके विचार भेज सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो लॉ कमीशन किसी व्यक्ति या संस्थान को व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के लिए बुला सकता है। समान नागरिक संहिता पर्सनल लॉ के संबंध में धार्मिक भेदभावों का अंत करता है। समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए एक कानून की वकालत करता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसका लक्ष्य भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करना है। वर्तमान में सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम हैं। विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में विभिन्न धर्म के लोग अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है। हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। समान नागरिक संहिता कानून से संबंधित कोई और सूचना मिलती है तो हम उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समान नागरिक संहिता कानून सभी भारतीयों के लिए फायदेमंद है। इसे जल्द से जल्द भारत में लागू करना चाहिए।